और गुरु की अलग होती है। राक्षसी जो है वो राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों को ज्ञान देती है, उनको भी सुधारने की कोशिश करते हैं। हाँ, उद्देश्य ही रहता है। उद्देश्य, यानी यहाँ भी निश्चित उसका फायदा उसको मिलेगा। शुक्र बॉडी पे कंट्रोल है शुक्र, और बॉडी पे जो क्रिया करते हैं डॉक्टर्स लोग करते हैं। तो ये लोग ऑफिशियल मर्डरर है ना, पर इनका उद्देश्य अच्छा है ना, कि भाई कोई अंग खराब हो गया तो उसको काट के अलग करते, ऑपरेशन किया, ऐसे ही यानी राक्षसी प्रवृत्ति है। पर एम अच्छा है। संसार के जो भी कानून है वो एम को लेकर बने हुए हैं। कोई व्यक्ति अगर एम करके किसका मर्डर कर दे तो उसको सजाए। कोई व्यक्ति अपनी गाड़ी से जा रहा है, किसी कारण कोई एक्सीडेंट हो गया और कोई की डेथ हो गई, तो उसको वार्निंग मिलेगी या मामूली उसको फाइन होगा या मामूली सजा होगी। और दो कंट्री के बीच में अगर कहीं झगड़ा हो गया, दो राज्यों के बीच में अगर झगड़ा होता, पहले छोटे छोटे राष्ट्र से, अभी बड़े बड़े राष्ट्र हैं, तो एक राष्ट्र वाले ने दूसरे राष्ट्र के 10-20 लोगों को मार डाले तो उनको वीर चक्र मिल। हर जगह मर्डर हुआ है ना, पर हर जगह उद्देश्य अलग है। हाँ, उद्देश्य यानी कोई जज जब कोई भी केस को सुनवाई करता है तो उसका उद्देश्य देखता है। इसका मतलब आपने जो मिलावट की उसके अंदर ये उद्देश्य आ रहा है कि आपको धन होना, तो धन ही सपाचट होगा ना। गलत इससे आपने किया, उद्देश्य आपका गलत है। हाँ, उद्देश्य था धन पाना, तो जो धन पाना आप चाह रहे हो वो धन ही गायब हो जाएगा ना, तो फिर आप करोगे क्या। और शुक्र आपको देता है वैभव, आपका पूरा वैभव खत्म हो जाएगा, चेहरे पे मायूसी आ जाएंगी, चेहरा उतरा हुआ रहेगा, वैभवशाली जीवन नहीं रहेगा, घर में दुनिया भर की अभाव रहेंगे, दूसरे के वैभवशाली जीवन को देखकर मन में ईर्ष्या रहेगी, और वो ईर्ष्या से आपकी बॉडी और सूख कर काटा हो जाएगी। इसीलिए हमने क्या करना चाहिए, अग्र कचहरी के सिद्धांत को समझने का प्रयास करना चाहिए कि हमको अपने जीवन में मिलावट नहीं करना है, नहीं कम तोड़ना है, नहीं। बिल्कुल सही। और जो शनिवार को करेगा शनि देगा उसको, शनि को तो विधाता ने कर्मों का अधिकार राइट ही दिया है। शनि वायु तत्व वाला ग्रह है, और पृथ्वी के जो प्राणी शनि से तो हर आदमी डरता है। शनि की सजा से डरता है, शनि के नाम से डरता है। अपने आप में एक वो है, शनि जो है वायु तत्व वाला ग्रह है, और पृथ्वी के जो प्राणी है वो वायुमंडल के प्राणी है। तो ये जो भी कार्य करेंगे वायुमंडल में करेंगे ना। शनिवार को अगर कोई ने कम तोला है, मिक्स किया है, कोई ने घुस लिया है, तो उसकी सजा स्वयं शनि उनकी राशि में आके देगा। आप कोई भी पूजा उपासना कि शनि को हम तेल चढ़ा रहे, उससे शनि को छोड़ा, तेल का क्यों मिसयूज कर रहे हो? नहीं, लोगों को खाने को तेल नहीं मिल रहा और आप एक शनि के नाम पर ही जो कर रहे हो, इसको समझने का प्रयास करो। शनि कह रहा तुम अपने कर्मों को सुधारो, मेरे को तेल वेल मत दो, ना मेरे को तेल होना ना लोहा होना। मैं क्या चाह रहा हूँ, कर्म सुधरे, तुम अपने कर्म सुधारो। अगर तुमने मेरे दिन यानी शनिवार को कहीं कम तोला है, कहीं मिक्स किया है, तो मैं तुमको सजा तुम्हारी राशि में आके दूंगा। जैसे बोलते हैं ना, घर में घुस के मारूंगा, उसी प्रकार शनि स्वयं आपकी राशि में आकर बहुत ही बलवान ग्रह है ये। हाँ, और नहीं हर ग्रह बलवान नहीं, प्रसिद्धि ज्यादा है, लोगों में डर ज्यादा शनि का है। कर्मों का फैसला करता है और पल भर में वो करता है। और ये तुम देखो, शनि को कोई गवाह बुरावा नहीं लगता, और कोर्ट में विटनेस मानते, और शनि का प्रिय रंग है काला, इसलिए सारी दुनिया में न्याय का कार्य करने वाले लोग काला कोट पहनते। क्या बात है। वकील रहे, जज रहे, कानून की कोई धारा में नहीं लिखा कि उन्होंने काला कोट पहनना चाहिए। ये बहुत ही अच्छी जानकारी मिली है। हाँ, तो काला कोट देखते रहे, उसके पीछे की भावना ये मालूम नहीं था। नहीं, आज भी पूरा संसार जो है वो एस्ट्रोलॉजी के भरोसे चल रहा है। यानी वो शुक्र के फिर जो डॉक्टर सफेद कोट है ना, शुक्र का रंग, वो भी उसी कारण। बिल्कुल, ये तो बहुत ही बढ़िया जानकारी मिली। संसार में जो है पूरा कंट्रोल है वो एस्ट्रोलॉजी का है। ये बहुत बढ़िया जानकारी मिली। काला कोट क्यों पहनना, कोई वकील को पूछो, उनको नहीं मालूम रहेगा। कानून के कोई धारा में नहीं लिखा है कि ये कंट्री की ये कानून की इस धारा में ऐसा लिखा है कि वकील ने काला कोट पहनना चाहिए, मजिस्ट्रेट ने काला कोट पहनना चाहिए। वहां वो विटनेस देख रहे हैं, और शनि को कोई विटनेस नहीं करता।
डायरेक्ट पल भर में जजमेंट आ जाता, पल भर में। इसलिए अग्नि कचेरी क्या समझा रही है कि भैया न दिन में तुम मिक्स करो, न कम करो, न रात में करो, न रविवार को करो, न सोमवार को करो, न मंगलवार को करो, न बुधवार को करो, न गुरुवार को करो, न शनिवार को करो। आप ईमानदारी से अपना काम व्यवहार करो, आपको मन चाह धन, मन चाह सुख, धंधे में बरकत आएंगे ना, बरकत आने आपका धन बढ़ेगा, बढ़ेगा। सीधी सी बात है। जो चाहते हो वो। और मन में अगर डर लगता है तो अपने घर में राशि राम की घड़ी मंगवा के रखो, रोज उसमें अपनी राशि के दर्शन करके नमन करो, उसको अपनी राशि का इत्र लगाओ या अपनी राशि की अगरबत्ती लगाओ। कुछ समाज सेवा करना चाहते हो तो अपने आसपास के क्षेत्रों में राशि धाम का निर्माण करो, जहाँ लोग आकर अपनी राशि के दर्शन। इसके अंदर में कोई भी धंधे वाला हाँ, तो अपने पास में राशि धाम के ये है, हाँ, ये भी दुकान में रख के पूजा कर सकते हैं। हाँ, उसकी जगह घड़ी रखकर कोई भी करो ना, सबसे सुंदर है। घड़ी में टाइम भी देखने को मिलेगा आपको, राशि को नमन भी कर लोगे। पूजा यानी नमस्कार करना, यानी हमारा दिल से भावना से आपने करना है। दिखावे की पूजा नहीं होना कि हमने ये दिखाने के लिए कर रहा, वो नहीं। हाँ, वहां जहाँ आपके यहाँ आसपास कोई जगह है, सामाजिक क्षेत्र है, तो आप राशि राम का निर्माण कर सकते हो और राशि राम के ऑफिस में वहां आप कांटेक्ट कर सकते हो, एक आवेदन पत्र दे सकते हो कि भाई हम हमारे गांव में, हमारे शहर में, हमारे राष्ट्र में राशि राम का निर्माण करना चाहते हैं। राशि राम आपको मदद करेगा, पर वहां कंडीशन नहीं कि आपको निस्वार्थ भावना से ही जोड़ना पड़ेगा। समाज सेवा के उद्देश्य को लेकर आप जोड़ोगे तो होगा। राशि राम का मेन उद्देश्य क्या है? भारत को कर्ज मुक्त करना, अच्छा, और फिर टैक्स फ्री करना। जिस पल भारत कर्ज मुक्त हो जाएगा उसी पल से टैक्स फ्री होगा। फिर यहाँ पर भारत में स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षण सेवाएं फ्री रहेगी। आज जो लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, कम तौल रहे हैं, वो स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ा भ्रष्टाचार तो शिक्षण में ही दिख रहा है मेरे को। बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे लोग। पहले ये तो बहुत ही अच्छा उसके लिए वो ज्यादा कमाई करने के लिए वो एक सस्ता उपाय ले लिए है कि हमने कम तोलना, मिक्स करना है। जब भारत आजाद हुआ था 1 पैसे का कर्जा नहीं था, करोड़ों करोड़ों का कर्जा है, पर हेड पे हजारों हजारों का कर्जा है। बच्चा पैदा हो रहा तो कर्ज के साथ हो रहा है। जिस प्रकार किसी विधुर को 2 बच्चे हैं और उनको कन्या, कुंवारी कन्या से अगर ब्याह होता है तो कन्यादान के साथ वो लड़की 2 बच्चों की मां बन जाती है। तो इसमें गुनाह किसने किया? लड़की के पिता ने। विधुर को कन्या दो तो विधवा को दो ना। कुंवारी लड़की का ब्याह करना है तो कुंवारे वर को देखो ना। उसकी संपन्नता देखकर लड़की के पिता अपने स्वार्थ के लिए कन्यादान के साथ लड़की को मां बना देते हैं। वो नहीं होना चाहिए। इधर अगर सब लोग ध्यान देने का प्रयास करेंगे तो ये समझ में आएगा कि अग्र कचेरी सावधान कर रही है। बहुत ही अच्छी जानकारी है। भैया मिलावट मत करो, कम मत करो। आपको जो चाहिए आप अपने रोजगार से आराम से कमा सकते हो। आपको कोई भी सरकारी क्षेत्र का कोई भी पगारी कर्मचारी तंग नहीं कर सकता, चाहे कितनी भी बड़ी पोस्ट पे बैठा हुआ मिनिस्टर हो, सेक्रेटरी हो, कलेक्टर हो, कमिश्नर हो, इंस्पेक्टर हो, नहीं। जिनको ऐसा लग रहा है कि हमको इंस्पेक्टर को देना पड़ेगा, नहीं, कुछ नहीं देना पड़ता। वो फ्री अगर ईमानदार है तो किसी से डरने की नहीं। उसको भी राशि नाम की घड़ी दी जाए ना। हाँ, जिससे उसके विचार बदलेंगे। हाँ, उसको बताओ ना भैया सोचेंगे लो और तुम भ्रष्टाचारी में मत रहो। तुम रोज अपनी राशि को नमन करो तो आपको फर्क पड़ेगा। वो भी ईमानदारी से अपना काम कर सकता है। अगर वो कहीं से भी अगर चंदा लेने की या डराने की कोशिश करेगा तो शायद वो मिल आएगा उसकी राशि में। उस दिन का स्वामी जो है वो आके उसको सजा देंगे। और कोई रोक सकता है क्या? नहीं, ये चीजों को नहीं रोक सकता। कोई भी स्टोन से आप में सुधार नहीं होगा। स्टोन के चक्कर में मत रहो, न पूजा से कि हमने ये हवन कर लिए, हमने ये कर लिए, इससे भी नहीं कुछ। नहीं। मन को ही आपको शुद्ध करना पड़ेगा। हाँ, अपने आप को सुधार करना पड़ेगा। नहीं तो हम यहाँ मिक्स किए जा रहे हैं और वहां चंदा दे दिए, वहां दान दे दिए। दान देने से नहीं होगा। आप जिसको दान दे रहे हो उसको भिखारी बना रहे हो। आप
आप उसको कुछ सहयोग करके कमाने लायक बनाओ, वो उसको व्यापार दो, उसको काम करने लगाओ, भिखारी मत बनाओ। अगर आपकी सोच आज से अगर बदलती है तो आप ये समझो कि आप मन चाह धन मनुष्य जन्म में इसी घूमती पृथ्वी पर पाओगे। और आपको कहीं भी कोई भी परेशानी आ रही, कोई भी सरकारी क्षेत्र का कोई भी किसी भी बड़ी से बड़ी पोस्ट का पगारी आदमी क्यों न रहे, परेशान कर रहा है, तो आप एक लेटर राशि राम को लिख सकते हो या ईमेल से भी उसका संदेशा दे सकते हो। आपको उसी पर रिलैक्स मिलेगा। ये वादा राशि राम का है। हाँ हाँ, बहुत ही ये बढ़िया वादा नहीं है और बहुत अच्छा और प्रयास चल रहा है। डायरेक्ट वादा है। संसार के हर व्यक्ति को प्रॉमिस है कि अगर कोई भी पगारी कर्मचारी आपको परेशान कर रहा है, आप एक बार यहाँ लिख कर भेज दो, ईमेल कर दो। ईमेल का एड्रेस rasidham@yahoo.com है। आपको उसी पल, जिस पल आप लेटर लिखोगे उसी पल से आपको रिलैक्स मिलेगा। खुद का जो अनुभव लोगे वही राइट है, वही राइट है। और दुनिया में ख्याल रखो, कर्म श्रेष्ठ है, बुद्धि कौन होती है। तो आपको किसको सुधारना है? अपने कर्मों को, अपने आप को सुधारो। आप दूसरों को सुधारने का मत सोचो। आप अगर सुधर गए तो सारा संसार सुधर गया। और आपको सुधारना है किसको? अपने आप को। तो आप स्वयं अपने आप को सुधार सकते हो। दूसरा व्यक्ति क्या सुधारेगा आपको? आप निर्णय कर लो कि आज से मेरे को ना कम तौलना है, ना मिलावट करना है। आप देखो कि कितना अच्छा शानदार आपका धंधा होता है और घर में बरकत कैसी होती है। बिल्कुल, ये जो बरकत एक स्लोगन कहीं से भी पढ़ा था, लिखा हुआ कि हम बदलेंगे तो युग बदलेगा। हाँ, ये बिल्कुल उसको सटीक बैठता है। सटीक बैठता है। और या कुछ अगर हम बदलेंगे तो युग बदल जाएगा। अगर हम आज से ईमानदार हो गए, क्योंकि राशिराम सच्चाई की सेवा में लिखता, सत्युग कह रहा है। और चर्चा में कई बार आती है, अभी तो कलयुग चल रहा, सत्युग कैसे? तो हम कह रहे हैं क्योंकि हम सच्चे, हमारा काम सच्चा है, इसलिए सत्युग है। जिसको लग रहा है कि वो सच्चा है, उसका काम सच्चा है, तो वेलकम है। जिसको लग रहा है कि वो सच्चा नहीं है तो वेलकम है। जिसको राशिराम से जुड़ना है उसको अपने कर्मों में, मन में, आत्मा में, बुद्धि में, ज्ञान में सच्चाई ही रखना पड़ेगा। कहीं स्वार्थ न रखो। कहीं भी परेशानी हो रही, कोई भी तरह की, तो आप राशिराम को बता चलो, आपको वहां उसी सेकंड हेल्प मिलेगी, समाधान मिलेगा। हाँ, ट्राई तो करो बिल्कुल कि भाई हमको सही में मदद मिलती है या नहीं। और जो खुद को अनुभव आएगा वही राइट रहेगा। मेरे ख्याल से इस चीज पे तो सब लोगों ने ध्यान देना चाहिए और इस पे अमल करना चाहिए। हाँ, जिससे करेंगे। उनका आगे का लाइफ काफी सुचारू रूप से चल सके और बच्चों में अच्छे संस्कार पड़े। ये इसकी एक और मजबूत नींव है। ये ईमेल के जरिए और दूसरे तरीके से चर्चा जैसे जैसे फैलेगी, एक दूसरे को लोग बताएंगे तो बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। और परिवर्तन लाना है जो अपने राष्ट्र को कर्ममुक्त करना चाहते हैं, उन्होंने एक ही काम करना चाहिए। कौन सा? अपना वोट अपनी ही राशि वाला। ये एक और नया विचार। किसी भी पार्टी में ताकत नहीं है भारत को कर्ममुक्त करने की। आप अपना वोट अपनी राशि वाले को दोगे तो चुनाव में एक पैसा भी खर्च नहीं लगा। यदि कोई राशि वाला उसका नहीं खड़ा रहा तो आप खड़े हो जाओ, ऐसा बस उम्मीदवार बन जाओ। और किसी को भी नहीं बोलना है कि मेरे को वोट दो। आपको किसी को वोट मांगना ही नहीं है ना, आपको अपने राशि को वोट देना। बस अपना कर्तव्य है कि हमने अपना वोट अपनी राशि को देना। इसमें मैं पना निकल जाएगा। हाँ। जो मैं हूँ और ये जानकारी प्रत्येक ने देना चाहिए, कारण चुनाव घूमती पृथ्वी पर हर पल किसी न किसी क्षेत्र में होता है, रोज होता है। हाँ, उनका निर्णय क्या होना कि जब भी चुनाव आएगा किसी भी तरह का मेरे को वोट देना है तो मैं अपना वोट सिर्फ अपनी ही राशि वालों को दूंगा। तो आप देखो कि भारत कैसा कर्ज मुक्त होता है, आपका परिवार कैसा कर्ज मुक्त होता है और आप कैसे कर्ज मुक्त होते हो। जैसे आप कर्ज मुक्त होंगे वैसे आप निरोगी होना चालू हो जाओगे, आप में संपन्नता आने लगेगी। बहुत ही बढ़िया प्रयोग है और इस पर जल्दी से जल्दी अमल होगा ही ना। अपनी चर्चा लोग जब करेंगे तो समझ में आएगा। चलो, बहुत अच्छा लगा आपसे चर्चा करके। नमस्कार।
मैं विजय कुमार तेलवाले। मैं हनुमान दास अग्रवाल। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं अग्रकचेरी के अंतर्गत ही कि पृथ्वी के जो भी प्राणी गृहस्थी है, व्यापार कर रहे हैं, कारखाना चला रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं, वो अगर किसी भी कारण से मिलावट करते हैं, मिलावट भी ऐसी जिससे लोगों को हानि होती हो, जनहानि हो, स्वास्थ्य हानि हो, यानी एटम बनाने के लिए मिक्स करना जरूरी है, क्योंकि पानी भी बना हुआ है H2O से, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन है। प्राणी का निर्माण भी जो हुआ है नर और मादा के मिलन से हुआ है। पर कई जगह क्या हो रहा है, मन लिया कि मिलावट का मिसयूज हो रहा है, लोग अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। स्वार्थ के लिए वो क्या चाहते हैं, उससे कमाना चाहते हैं, धन कमाना। तो जो मिलावट करके धन कमाएगा, जो करेगा मिलावट पृथ्वी के आने में, उसका धन हो जाएगा सपाट ग्रस्त जीवन में। यानी मिलावट करके जो व्यक्ति पैसा कमाना चाहता है, वो पैसा उसका पल भर में गायब हो जाएगा। लोगों को ऐसा लगता है कि हम मिलावट कर रहे हैं, कोई ने देखा नहीं है, किसी को समझ में नहीं आता है, किए जाओ। पर वो लोग एक चीज भूल जा रहे हैं कि जो शक्ति सृष्टि को चला रही है, उसकी पकड़ समय के हर क्षण पर है। क्षण के लाखों करोड़ों हिस्से में भी है और पदार्थ के हर कण पे है। बिल्कुल हाँ, उसके बिना वो सृष्टि जो करोड़ों सालों से चल रही है, चला नहीं सकती। ये बात अपने स्वार्थ के कारण आज का बुद्धिमान प्राणी, चाहे वो घूमती हुई पृथ्वी के किसी भी क्षेत्र में रहता हो, इसका मतलब यह है कि अपन सुपर पावर को मानते जरूर है, पर उससे डर नहीं रहे। नहीं, बिल्कुल नहीं है। हम अपने आप को सुपर पावर समझते हैं ना। ये जो भावना है लोगों की, ये भ्रम है। हाँ, अग्र कचेरी वो बताना चाहती है कि सुपर पावर रियल में सुपर पावर है, और उसको आप देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हो अगर समझने का प्रयास किए तो। आप मिलावट करने वाला व्यक्ति जो भी कोई है, उसका उद्देश्य धन कमाना है, सिर्फ स्वार्थ और धन, जल्दी से पैसा कमा के जल्दी से पैसा बड़ा बनना है। तो वो धन प्योर चीज बेचकर उससे ज्यादा कमा सकता है। ये तो बात है। वो अगर अपने हिसाब से जो भी चीज बेच रहा हुआ, अगर उसको प्योर बेचे और सही वजन भी दे, तो मल्टीपल ज्यादा सक्सेस हो सकता है। मिलावट में टाइम नहीं लगता है कि उसने कमा लिया, पर किसी भी सेकंड है ना उसको लॉस आता है, धन सपाट हो जाता है। अच्छा, लोग ये मिलावट करेंगे तो आपके ख्याल से कब करेंगे? दिन में या दिन में भी कर सकता था, इसको कोई ये नहीं है, रात को बंधन नहीं है, कोई बंधन नहीं है। सुबह यदि उसको अपना माल बेचना है तो रात को तैयार कर लेना, मिलावट कर, है ना, किसी की नजर भी नहीं रहेंगी। ऐसा लगता है चोरियां तो रात को ही होती है ना। नहीं, ऐसा लगता है जो आदमी दिन में मिलावट कर रहा है या करने का विचार भी करता है, तो अग्र कचेरी उनको समझाना, बताना चाहती है कि दिन का मालक राहु है, जो दिखाई नहीं देता। लोगों को दिन का मालक कौन दिखाई दे रहा है? सूर्य जो आकाश में है, और राहु सूर्य को भी ग्रहण लगाकर उसका अहंकार होता है। ये कम लोग जानते हैं। हाँ, जो राहु सूर्य को ग्रहण लगाने की ताकत रखता है, वो साधारण मनुष्य को क्या है, उसके लिए कुछ भी खास बात नहीं है। तो साधारण मनुष्य राहु केतु से डरते ही नहीं। हालांकि उसका प्रभाव लोगों को मालूम है। हाँ, भुगत रहे, पर मंजूर नहीं करते लोग, एक्सेप्ट नहीं करते। और जो रात में मिक्स करने का सोच रहा होगा, तो उसका स्वामी है केतु। रात का स्वामी चंद्रमा है, पर गुप्त स्वामी उसका है केतु। तो चंद्रमा को भी ग्रहण लगा देता है केतु। जो लाखों करोड़ों मील दूर है पृथ्वी से, उनको जब ये ग्रहण लगा देता है, उनका अहंकार तोड़ देता है, तो पृथ्वी का साधारण मनुष्य वो भी नहीं बच पाएंगे। नहीं, ये समझाना जरूरी है लोग। हाँ, समझाना और उन्होंने समझना। जो भी अपनी चर्चा सुन रहा है, देख रहा है, समझ रहा है, उन्होंने समझकर, देखकर
अपने आसपास के लोगों को ये बताना चाहिए कि भैया अगर तुम दिन में मिलावट कर रहे हो तो तुम्हारा जो धन है वो सपाचट होगा, और सपाचट कौन करेगा? दिन का स्वामी राहु। तो राहु को आज तक किसी ने देखा नहीं, किसी ने भी देखा नहीं है, और उसके रिजल्ट ग्रहण को संसार का हर आदमी महसूस करता है, देखता है और मानता है कि अब ग्रहण तो लगा है, सूर्य को ग्रहण तो लगा है। राहु केतु की व्याख्या तो हर धर्म में की गई है, हाँ। ऐसे देखा जाए तो लोगों को मालूम भी है, और डर जितना होना उतना है नहीं, इसके कारण वो हो रहा है। तो जिन्होंने अपनी कोई भी वस्तु में मिलावट की जिससे साधारण प्राणियों को नुकसान हो रहा है, स्वास्थ्य पे नुकसान हो रहा है, चाहे दवाई में मिलावट करे, खाने की वस्तुओं में मिलावट करे, किसी में भी मिलावट करे, जिससे साधारण मनुष्य को, पैसे वालों को, गरीब को अगर नुकसान हो रहा है, शारीरिक नुकसान हो रहा है और किसी तरह का नुकसान हो रहा है, तो स्वयं राहु उनकी राशि में आकर उनको उसकी सजा देगा, उनका धन सपाचट कर देगा। इसके अंदर जैसे अपने सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 7 दिन का प्रभाव क्या अलग 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 रहेगा? 7 दिन का रहेगा, दिन का अलग रहेगा, रात का अलग रहेगा। तो राहु को आप अपनी राशि में आने से रोक नहीं सकते कि आपने कोई नक पहन लिए, राहु का नक पहन लिए और हमने पूजा करा ली है, उसके जप कर लिए, ये कर लिए, तो राहु को आप अपनी राशि में आने से रोक तो नहीं सकते। कोई भी नहीं रोक सकता। नहीं, और वो आपकी राशि में आएगा तो उसको आपके कर्मों का फल देना है। अगर आपने मिलावट की है जिससे अगर किसी का नुकसान हुआ है तो आपको उसकी सजा मिलेगी। ये अटूट सत्य है। हाँ, इसलिए आदमी ने जिसको रात को आराम से सोना है, उन्होंने दिन में मिलावट नहीं करना चाहिए, क्योंकि दिन में अगर वो मिलावट करेगा तो रात को आराम से सो नहीं सकता। ये बात बराबर। और जिसको दिन में अपना चेहरा बताना है समाज को, उन्होंने रात को मिलावट नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा व्यक्ति रात को मिलावट कर रहा है तो दिन में वो खुद के मारे सम्मानवार रहेगा, शर्मिंदा रहेगा, किसी के भी सामने वो सर उठा के चल नहीं सकता। जनरली ऐसा देखने में तो नहीं नहीं, आया, सरेआम लोग कर रहे हैं। नहीं, अपनों को लगता है। जब उसके अंदर आप देखोगे, गौर से देखोगे, तो लगेगा कि वो डरा हुआ है, उसका बीपी बढ़ा हुआ है, इन्हें बेचैन है, उसको दुख हर पल लगी रहेगी। चोर के दाढ़ी में तिनका। हाँ, चाहे वो मिलावट कर रहा हो या कम तौर पर। बराबर। तो जो रात को मिलावट करेगा उसको कौन सजा देगा? केतु। और कहाँ आकर देगा? उनकी राशि में आके। और घूमती हुई पृथ्वी के प्रत्येक प्राणी को अपनी राशि मालूम है, जिनको अपना नाम मालूम है उनको अपनी राशि मालूम है, तो केतु उनकी राशि में आएगा ही। और जो दिन में मिलाप करेगा तो राहु उनकी राशि में आएगा और आकर उनको सजा देगा। और जो खुद को अनुभव आएगा वही सच है। हाँ, अगर कोई ये अनुभव लेना चाहता है तो मिलावट करके देगा। वो सोच रहा है कि शासनकर्ता को मैंने एडजस्ट कर रखा हूं, मैंने उनको महला बांध दिया हूं, मैंने ये कर लिया, वो एक भ्रम है। शासनकर्ता एक लिमिटेड एरिया का है, पर जो सृष्टि चला रहा है वो अलग है। मेन शासनकर्ता तो अलग ही है ना, उसको समझना चाहिए। यहाँ जो शासन कर रहे हैं, उनके जो कर्मचारी है, उनको एडजस्ट करने से आप कुछ भी कर लोगे, जब आप पे तकलीफ आएगी कोई नहीं वो सामने आपके आप बचाने को नहीं आएगा ही नहीं। ये तो अटूट सत्य है। इसलिए हमने आज से अभी से सुधार अपने आप में करना चाहिए कि भैया हम जो भी माल बेचेंगे, भाव आप कोई भी हो, पर माल आप प्योर दोगे और वजन सही दोगे। ना आप वजन में कुछ कम ज्यादा करोगे, ना क्वालिटी में। क्वालिटी और क्वांटिटी में अगर आपने ईमानदारी रखी तो आप देखो साल भर के अंदर आपकी एक अलग इमेज बनना चालू हो जाएगी। और वो इमेज ऐसी बनेगी कि आपका बिजनेस पीढ़ी दर पीढ़ी संपन्नता की ओर बढ़ेगा।
और आपने अपने संतानों को क्या ज्ञान देना है कि भैया दिन में भी मिलावट नहीं करना, दिन में भी कम नहीं तोड़ना, रात को भी नहीं करना, जो भी व्यापार करना है, उद्योग करना है, पूरी ईमानदारी से करें। ईमानदारी का फल तो बहुत स्वादिष्ट होता है, मीठा होता है, अमृत के समान लगता है। ये तो बात आप बोल सकते हैं। और अगर हमने मिलावट के जरिए कुछ पैसा लिया है भी, टाइम नहीं रहेगा। क्योंकि ईमानदारी पे हमने कई कहानियां भी सुनी है, उसका फल थोड़ा देर से मिलता है पर मिलता है, लंबे तक मिलता है, लंबा से ये मिलता है। और नहीं तो अभी पैसा आ जाएगा, कोई बीमारी लग जाएगी या कोई मामला लग जाएगा, कोर्ट में केस हो जाएगा, और फिर वो आप पीढ़ी दर पीढ़ी वो भुगतते रहो। नीति का पैसा कहीं ना कहीं से वो निकाल लेता है ऊपर वाला, ये बात बराबर है। एक बार रोग ने अगर आपको घेर लिया तो कई रोग ऐसे हो जाते हैं जो खानदान में लेके चलते हैं, क्योंकि मिलावट का लाभ जिन लोगों ने लिया है ना, तो उनको भी उसका असर आता है, और वो संतानों को, लाइफ पार्टनर्स को वो भी भुगतना पड़ता है। इसलिए आज सावधान कर रहा है कौन? अग्र कचेरी। अग्र कचेरी यानी दुनिया की ऐसी पहली कचेरी है जो ऑटोमेटिक कानून पे चल रही है, यानी मनुष्य के बनाए हुए कानून को फॉलो नहीं कर रही है। कि अलग अलग कंट्री में अलग अलग कानून है, पर अग्र कचेरी की कानून यूनिवर्सल है, जो कंट्री की सीमाओं के आगे है और एस्ट्रो बेस पे है। एस्ट्रो बेस पे है। तो दिन में मिलावट नहीं करना चाहिए, तो नहीं तो राहु सजा देगा, और रात में मिलावट नहीं करना चाहिए, ये तो सजा देगा। और इनकी सजा बहुत खतरनाक होती है और पल भर में मिलती है। और जब इन्होंने सजा दे दिया तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, उसका इलाज भी नहीं ना, वो भुगतना ही नहीं है, भुगतना ही, और अकेले को भुगतना है। हाँ। उसमें आपका कोई भागीदार भी नहीं बनेगा, कोई साथ नहीं देगा, ना ना, सब बिछड़ आपने मिलावट करके जो लाभ कमाया है, के साथ वाले सब बिछड़ जाएंगे आपसे। मिलावट करके आपने जो लाभ कमाया है उसका वो पूरे परिवार ने लिया है, मित्रों ने लिया है, पर सजा जो भुगतना है वो आपको अकेले को। इसलिए जिनको भी व्यापार करना है, उद्योग करना है, इंडस्ट्री चलाना है, उन्होंने ना दिन में मिलावट करना चाहिए ना रात। मिलावट करने क्यों, अपनी ईमानदारी से आप अपना बिजनेस करिए और उसको ज्यादा से ज्यादा सेल बढ़ाइए ना। हाँ। पैसा तो उसमें मिलेगा ना। हाँ, और परमानेंट मिलेगा, परमानेंट मिलेगा। टाइमिंग नहीं, लोगों का विश्वास जीतो, विश्वास जीतने से आपका जो बिजनेस है उसमें साउंड हो जाएगा। उसी प्रकार अगर कोई आदमी रविवार को मिलावट कर रहा है या कम तोल रहा है, तो रविवार का स्वामी कौन है? सूर्य। वो बोलेंगे, हाँ नंद जी अपन बात कर रहे थे रविवार पे अगर कोई ने रविवार को मिलावट किया तो उसको क्या लग रहा है, आज तो छुट्टी का दिन है, को देख ही नहीं रहा, दिमाग में वही रहता है। हाँ, और हम उनको क्या बताना चाहते हैं कि रविवार का स्वामी है सूर्य। सूर्य हर जगह नजर रख रहा है, सूर्य अस्त है तो भी क्या हुआ है, वो नजर रख ही रहा है। तो अगर कोई ने रविवार को मिक्स किया है, कोई भी चीज में मिलावट किया है या कम तोला है, तो रविवार का स्वामी सूर्य उनकी राशि में आके उनको सजा देगा। और सूर्य कौन है मालूम है? अग्नि तत्व वाला ग्रह, तो उनको अग्नि तत्व के रोग हो जाएंगे, अल्सर होना, पेट में जलन होना, ये जो चीजें है ना, वो उससे पीड़ित हो जाएगा। हाँ, उसने जो पैसे यहाँ मिक्स में कमाया है, कम तौल के जो कमाया है, वो डॉक्टरों की तरफ जाना चालू हो जाएगा और कोर्ट केसेस लग जाएंगे, क्योंकि कोर्ट को कंट्रोल कौन कर रहा है? शनि, और शनि है सूर्य का पुत्र। तो वो अपने पुत्र को इशारा करेगा ना, इसकी तरफ जरा ध्यान दे। बिल्कुल। तो शनि वो कई तरह के मामले लगा देगा और आपका पूरा पैसा एक तो शुक्र ले जाएगा, यानी डॉक्टर वकील में, दूसरा पैसा वकील ले जाएंगे। वो भी है, फिर आपने मिलावट की चीज बेची है और सामने वाले को, लेने वाले को नुकसान हो तो उसकी बददुआ भी काम करेंगे। हाँ, इसलिए तो ये सब लगेंगे ना तुम्हारे पीछे कि उसका जो। अब आज से तो कोई सुधर जाएगा क्योंकि हमने आपकी चर्चा सुने और उनको अच्छा लग रहा है, पर जिन्होंने किए हैं वो अगर इसमें कुछ रिलैक्स चाहते हैं
अच्छा, उसका भी कर सकते प्रयास। एक प्रयास है, वो कर सकते हैं। रविवार का स्वामी है सूर्य, और सूर्य का नियंत्रण है परिवार में पिता पिता के ऊपर। और पिता कितने होते हैं? दो। दो। एक स्वयं के पिता और दूसरे जीवन साथी के पिता। पत्नी के पिता। पत्नी के नहीं, जीवन साथी के। अगर लड़की है तो उसका जीवन साथी पति हो गया ना, करेक्ट, इसलिए जीवन साथी की। दोनों। तो ऐसे लोगों ने अपने पिता और जीवन साथी के पिता को राशि राम की घड़ी उपहार में देना चाहिए। अच्छा, अब राशि राम की घड़ी क्यों? दुनिया में सबसे बलवान कौन? समय। समय। तो घड़ी यानी समय बता रही है, और उसमें 12 राशियां अपने अपने स्थानों पर है। राशि राम की घड़ी में एक मेष, वृषभ, मिथुन से लेकर मीन राशि तक अपने अपने स्थानों पे है, और ग्रह जो घूम रहे कहाँ घूम रहे हैं? उन्हीं राशियों में घूम रहे हैं। बिल्कुल। तो वो जब अपने पिता और जीवन साथी के पिता को अपना प्रायश्चित करने के उद्देश्य से राशि राम की घड़ी उपहार में देंगे, तो उनके पिता वगैरह रोज अपनी राशि के दर्शन करके उसको नमन करेंगे। तो धीरे धीरे इनका जो एक इनके हाथ से जो गुनाह हुआ है उसमें कुछ न कुछ इनको राहत मिलेगी। राहत ऊपर वाला देना चालू करेगा। टाइम लगेगा, बराबर, मिरेकल होगा। ये बात ऐसा नहीं समझना कि आज हमने उनको राशि राम की घड़ी खरीद के उपहार में दे दी है और अब तो हम कुछ भी कर सकते नहीं। यानी आपने मिलावट करना तो उसे सेकंड बंद कर देना तो है। आपने प्रायश्चित कर लिया तो उसको तो बंद करना ही है। हाँ, आगे तो करना ही नहीं है। नहीं, पुराना जो है आपका, उसमें राहत पाने के लिए ये उपाय, एक उपाय एस्ट्रोलॉजिकल उपाय है कि बहुत भाई अच्छा उपाय है, और बहुत सुलभ और सस्ता उपाय है। हाँ, सस्ता भी है, और दुनिया में सबसे बलवान है समय। तो हम समय के सामने झुक रहे हैं। बिल्कुल। और रविवार का जो मालक है वो सूर्य है। सूर्य का कंट्रोल परिवार में है पिता पर। हमारा जन्म ही उनके थ्रू हुआ है ना। और पिता भी दो है, एक अपने पिता और दूसरे जीवन साथी के पिता। तो उनको अगर हम राशि धान की घड़ी उपहार में देते हैं तो हमको इसमें धीरे धीरे रिलैक्स मिलना चालू होगा। कोर्ट में जो केस चल रहे हैं उसमें रिलैक्स मिलना चालू होगा। जो खुद को अनुभव आएगा वही रहेगा। ये तो बहुत अच्छा उपाय बताया आपने। हाँ। और मेरे ख्याल से इस पे हर ऐसे प्राणी ने, हर जिनके हाथ से गुनाह हो चुका है, उन लोगों ने प्रायश्चित जरूर करना है। नहीं, पर वो लाभ उसी को मिलेगा जो गुनाह करना बंद कर देगा। ऐसा नहीं कि हमने घड़ी खरीद ली और अपने पिता को जीवन साथी को दे दी और अपना ड्रामा ये चल रहा है, वैसा नहीं करना। ना, वैसा हो ही नहीं सकता है ना। उसको परमानेंट ही खत्म करना है कि नहीं, मेरे को अब जो चीज देना है प्योर ही देना है, वजन जो देना है वो पूरा देना। उसी प्रकार सोमवार को अगर कोई ने मिलावट किया, करने का विचार भी किया, तो उसकी सजा सोमवार का स्वामी चंद्रमा है वो देगा। हाँ, चंद्रमा भी छोड़ेगा नहीं। वो कहता है कि मेरे को मेरा अहंकार तोड़ने जब राहु के तो मेरे को ग्रहण लगा सकते हैं, तो मेरे शासन के दिन में, मेरे दिन में अगर कोई गलत काम करेगा तो मैं उसको कैसे छोड़ूंगा। नहीं, पर जैसे सूर्य तो अग्नि तत्व वो दे सकता है, और ये तो बहुत ही शीतल है। शीतल है तो जल तत्व के रोग आए ना, कफ के रोग आएंगे। अच्छा। फेफड़े में रोग आ जाएंगे। अच्छा। हाँ, उस टाइप के उसके रोग। हाँ, किडनी में, पेशाब में जल तत्व के रोग है ना। अच्छा। किडनी में इफेक्ट आ जाएंगे, क्योंकि जो पैसा आपने गलत कार्य से लाया है तो वो उधर जाएगा ही जाएगा। यानी जो पैसे का आपको घमंड है वो आपको कर्जदार बना देगा, लाचार बना देगा। शरीर सजा मिलेंगी, हर हालत में चंद्रमा रहे कि सूर्य रहे, बच्चे उनके स्वभाव में फर्क नहीं। और चंद्रमा का कंट्रोल परिवार में है माँ पर, और माँ कितनी? दो। जीवन साथी की और अपनी। हाँ, अपनी माँ और जीवन साथी की माँ। अब जिन्होंने गलती से सोमवार को अगर मिलावट की हो और उसका लाभ उन्होंने लिया हो, वो अगर आज चाहते हैं प्रायश्चित करना और हम इसके बाद मिलावट नहीं करेंगे, अगर ये निर्णय करते हैं, संकल्प करते और अपने इसमें अगर वो ईमानदार रहते हैं,
तो उन्होंने अपनी माँ को और जीवन साथी की माँ को राशि धाम की घड़ी उपहार में देना चाहिए, राशि धाम से खरीद कर, हाँ मांग कर नहीं, बिल्कुल खरीद कर आप दो तो माँ और जीवन साथी की माँ राशि धाम की घड़ी में हमेशा अपनी राशि को देखकर उसको रमन करेगी। जो ग्रह घूम रहे हैं वो 12 राशियों में है, और राशि धाम की घड़ी में 12 राशि है, और ग्रह जो घूम रहे हैं महाकुंभ रहे, उनके आशीर्वाद से आपका जो हाँ। ये दुष्कर्म है धीरे धीरे कम होगा, सजा का स्वरूप धीरे धीरे कम होगा। जिन पे आज मामले चल रहे हैं उनमें भी कुछ रिलैक्स आएगा कि भाई ये सुधार हो गया है इसमें। ये जब करेगा आदमी तब समझ में आएगा, मैंने नहीं तो आदमी को चंद्रमा बहुत सिंपल उपाय बता रहे वैसे आप। और अग्र कचेरी सबको सिंपल उपाय देती है, हाँ, यानी अग्र कचेरी के जो उपाय है वो आप अपने घर में बैठकर ईमानदारी से करोगे तो आप पा सकते हो। यानी ऐसा नहीं है कि इसमें इतने रुपए लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है, ऐसा नहीं। बहुत ही सुंदर उपाय है और विचार है। आपके मन में चेंज होना चाहिए कि नहीं, मेरे को जो व्यापार करना है, मेरे को जो उद्योग करना है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी ईमानदारी से करना है। जो चीज मैंने बताया वो चीज वही है, जितना मैंने वजन बताया उतना ही देना, उतना ही। सही वजन देना। हाँ, रेट आप कम ज्यादा कर सकते हो। अग्र कचेरी ये नहीं कह रही कि आप भूखे मरो, कमा के खाओ, मन चाहा लाभ लो, पर आपने जो क्वालिटी बोले हो वो दे, वही रहेगी, और जो क्वांटिटी बोले हो वो रहेगा। उसने का अभी मंगलवार को किसी ने किया तो हाँ, मंगलवार को अगर कोई मिलावट करेगा तो ये समझ लो मंगलवार जो है उसका मालिक है मंगल, और मंगल का परिवार में कंट्रोल है भाई पर, और भाई 2। अच्छा, यहाँ पे भी वो हाँ, जीवन साथी का भाई हाँ। पहला अपना स्वयं का भाई और दूसरा जीवन साथी। हाँ, अगर कोई ने मिलावट किया मंगलवार को तो मंगल स्वयं उनकी राशि में आकर, मंगल स्वयं उनकी राशि में आके उनको सजा दंडित। देगा। हाँ, और मंगल का कंट्रोल है ऊर्जा पर। पहली ऊर्जा होती है शारीरिक, तो शारीरिक ऊर्जा से वो कमजोर होना चालू हो जाएगा, यानी उसके इसमें कई तरह के रोग आना चालू होगा, उसका जो शरीर है वो काम करने लायक नहीं रहेंगे, ऊर्जावान नहीं रहेगा, उसमें रास होता चले जाएंगे, उसकी शक्ति में, बल में, इच्छाओं में धीरे धीरे रास होना, उदास चला रहेगा, ऊर्जावान नहीं रहेगा। और दूसरी ऊर्जा होती है धन की ऊर्जा, उसका धन पल भर में गायब हो जाएगा और वो कर्जदार बन जाएगा। ऐसा हाँ, कर्जदार का जीवन सबसे कठिन जीवन है, रातों के दिन उड़ा देते। हाँ, गरीबी अच्छी है, गरीबी अच्छी है, कर्जदारी उससे भी खतरनाक है, बहुत बेकार है। और तीसरी ऊर्जा है पावर की ऊर्जा। तो ऐसे लोग अगर कहीं मिलावट करते हैं मंगलवार को, तो वो जिस क्षेत्र में रहते हैं वहां का जो शासन करता है वो उसकी सजा देगा। अच्छा, पृथ्वी का एक कण भी ऐसा नहीं है, एक क्षेत्र भी ऐसा नहीं है, एक इंच जगह भी नहीं है जहां किसी का शासन नहीं हो। कहीं लोकतंत्र है तो कहीं राजतंत्र है, यानी एक इंच जगह भी ऐसी नहीं है जहां किसी का शासन नहीं है। अगर वो व्यक्ति लोकतंत्र में रह रहा है तो लोकतंत्र के कानून के हिसाब से उसको सजा मिल रही है, और राजतंत्र में है तो राजतंत्र के हिसाब से सजा मिल रही है। तो इसको समझकर मिलावट करो या अपने आप में सुधार करो, ये निर्णय किसको करना है? स्वयं को, खुद को ही लेना है। खुद ने गलती किया, खुद ही उसका प्रायश्चित करो, खुद ही। हाँ, जो बुद्धिमान प्राणी अपनी गलती को सुधारना चाहता है कि उसके हाथ से अगर जाने अनजाने में मंगलवार को मिलावट हुई है या उसने कम तोला है, तो वो अपने भाई और जीवन साथी के भाई को राशि धाम की घड़ी राशि धाम से खरीद कर उपहार में दे सकता है। राशि धाम की घड़ी में क्या है? 12 राशियां हैं, अपने अपने स्थानों में बैठी हुई है और ग्रह सब वहां चल रहे हैं।
जब उनके भाई राशि राम की घड़ी में प्रतिदिन अपनी राशि के दर्शन करके उसको नमन करेंगे तो इनकी सजा में एक रिलैक्स आने लगेगा, प्राश्चित आने लगेगा और वो देखेंगे कि उनको धीरे 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 सुधार हो रहा है। एकदम से नहीं होगा, मिरेकल नहीं होगा, नहीं। चमत्कार समझ के नहीं करना कि आज हमने भाई को घड़ी दे दी, जीवन साथी के भाई को घड़ी दे दी इसलिए अब हम कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं। अनुभव धीरे धीरे आएगा उसमें, महीने में, साल में, 2 साल में, 4 साल में नहीं। अनुभव तो उसी पल से आएगा, हाँ। पर धीरे धीरे आप मंजिल तक पहुंचोगे। पहला अनुभव तो आपको 24 घंटे में मिलेगा। नहीं, आपने प्रायश्चित किया तो मन आपका प्रसन्न होता है, उसी वक्त होता है, तो बिल्कुल निश्चित है। और कोई भी चीज की दूसरा अनुभव आएगा उसको 24 घंटे में, क्योंकि पृथ्वी 24 घंटे में अपनी धुरी पे घूम लेती है। और तीसरा अनुभव आएगा उसको 1 सप्ताह में, मंगलवार से मंगलवार। और फाइनल अनुभव आएगा उसको 1 साल में। तो देखेगा कि उसने जो प्रायश्चित किया हुआ उसमें सुधार होने लगा है और धीरे धीरे वो संपन्नता की ओर बढ़ रहा है। वो मिलावट कर रहा है, के लिए पैसे के लिए ना, बिल्कुल, तो उसका धन सपाचट हो जाएगा। हाँ, पूरा स्वार्थ। धन के लिए मिलावट कर रहा है, धन के लिए वो कम तोल रहा है ना, तो धन गायब हो जाएगा। तो फिर उसने क्या किया? तो इसलिए क्या है उसके लिए आज और अभी उसने सुधार कर लेना चाहिए। और जानकारी क्या करना चाहिए? अपने आसपास के लोगों को देना चाहिए कि अग्र कचेरी ये कह रही है, हाँ, कि अग्र कचेरी का जो डायरेक्शन आया हुआ है कि भैया तुमने मिलावट नहीं करना चाहिए, कम नहीं तोलना चाहिए, नहीं तो सजा से बचोगे नहीं। यानी आपको लगेगा कि मैंने अपनी एरिया के इंस्पेक्टर को संभाल लिया है, मंत्री को संभाल लिया है, सेक्रेटरी को संभाल लिया है, मैं कुछ भी कर सकता है सर। नहीं, अगर आप बिल्कुल ईमानदार है तो इनको संभालने की जरूरत नहीं ना। आप जाए अपना काम करे, चले जाए, आपको डरने का कोई काम ही नहीं है ना। डर भी निकल जाएंगे, ये भी बहुत बड़ी बात है ना। और आप अच्छे से काम करो। नहीं तो दुकान में कोई इंस्पेक्टर घुस जाए तो हम लोग पहले डर जाते हैं, हाँ, कि भैया क्या कर रहा है, क्या मालूम क्या होगा क्या नहीं, वो डर भी निकल जाएगा हमारा, फेस करने की एक ताकत भी आएंगे। और अग्र कचेरी का कानून क्या कह रहा है? अगर इंस्पेक्टर गलत काम कर रहा है, आपको तंग कर रहा है, तो इंस्पेक्टर को सजा हो जाएगी। हाँ, मंगलवार को अगर कोई इंस्पेक्टर ने आपको तकलीफ दिया तो मंगल स्वयं उसकी राशि में आके उसको सजा देगा, उसकी नौकरी खत्म हो जाएगी। ऐसा हाँ, न्याय यानी एकदम करेक्ट न्याय है। यानी कोई सोचेगा कि मैं तो सरकारी आदमी हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं इनसे पैसा लूंगा, ये करूंगा, वो सही आदमी को त्रास देगा, तो इंस्पेक्टर को सजा मिल जाएगी। जो आज पगार पे आदमी है, चाहे गवर्नमेंट क्षेत्र में हो, कहीं भी हो, उन्होंने घमंड निकाल देना चाहिए कि हम परमानेंट हैं, हमको कोई निकाल नहीं सकता, 1 सेकंड में वो निकाल दिए जाएंगे। ये चीज हो जाए तो काफी सुधार ये हो गई है। यानी जो अग्र कचेरी के कानून को सुन रहा है, समझने का प्रयास कर रहा है, तो उन्होंने अभय लेना चाहिए कि कोई भी सरकारी आदमी से उनको डरने की गरज नहीं। कोई भी सरकारी आदमी अगर गलती करेगा अपने स्वार्थ के लिए तो मंगल उसको सजा देगा। सोमवार को करेगा तो सोमवार का स्वामी चंद्रमा उनको सजा देगा। रविवार को अगर करेगा तो रविवार का स्वामी सूर्य उनकी राशि में आकर सजा देगा। दिन में अगर वो लफड़े करेंगे तो राहु वो पगारी आदमी की राशि में आकर उनको सजा देगा। रात को अगर वो ऐसा करेंगे तो रात को जो कंट्रोल कर रहा है केतु स्वयं पगारी आदमी की राशि में आकर उसको उसकी सजा देगा। बहुत ही अच्छा। हाँ, इसी प्रकार आप देखो बुधवार को अगर कोई व्यक्ति कम तोल रहा है, मिलावट कर रहा है, या कोई सरकारी आदमी अपनी चंदी वसूल करने के हिसाब से किसी को त्रास दे रहा है, तो बुधवार का स्वामी है बुध, वो स्वयं उनकी राशि में उस सरकारी आदमी को उसका फल दे देगा। उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, उसका व्यवहार समाज में खत्म हो जाएगा, उसको कोई ऑनर नहीं देगा। और जो व्यापारी उद्योगपति अगर मिलावट करेगा तो उनको बुध स्वयं उनकी राशि में आकर उसको सजा देगा। अब जिन्होंने पहले कर लिए, चाहे सरकारी आदमी ने किया हो, कोई पगारी आदमी ने लफड़े किए होंगे अपने जीवन में, तो बुधवार का स्वामी है बुध। बुध का नियंत्रण है परिवार में बहन पर। वो लोग अपनी और जीवन साथी की बहन को, क्योंकि बहन कितनी होती दो, एक अपने स्वयं की बहन और दूसरी
जीवन साथी। हाँ, उनको अगर वो राशि राम की घड़ी उपहार में अगर वो देते हैं हम्म। तो उनका जो पाप है, जो इतिहास से गुनाह हुआ है, धीरे धीरे खत्म होगा। टाइम लगेगा। अनुभव, पहला अनुभव उनको 24 घंटे में आएगा, दूसरा अनुभव उनको 7 दिन में आएगा, तीसरा 1 महीने में आएगा और फाइनल अनुभव उनको 1 साल में आएगा। इसलिए अग्र कचेरी किस किस को सावधान करने की कोशिश कर रही है? हर पहाड़ी आदमी को, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में, किसी भी राष्ट्र में नौकरी कर रहे हो, तो उनको उसका फल मिलेगा ही। हाँ भैया, अभी अपन बात करें तो बुधवार को अगर कोई ने मिक्स किया तो उसकी सजा बुधवार को स्वामी बुद्ध देगा। उनके व्यवहार में फर्क आ जाएगा, उनकी बुद्धि में फर्क आ जाएगा, उनका व्यापार खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने अगर इस बात को समझकर अपने आप में सुधार किया तो काफी सुधार हो जाएगा। समझना ही चाहिए। इतना सब अपन जो दिखा रहे हैं या अपन समझ रहे हैं, सामने वाला इसको समझेगा तो उसका लाइफ आगे का मेरे ख्याल से बहुत ही बढ़िया होगा। और समझकर उन्होंने क्या करना चाहिए? उस चीज को करना अपने आसपास के लोगों को हाँ। भी सावधान करना सावधान चाहिए कि भैया अग्र कचेरी के ये लॉ आए हैं, ये बता रहे हैं, और जो कंट्री को क्रॉस करके चल रहे हैं, जैसे आप इंटरनेट के जरिए कंट्री के बाहर तक जा रहे हो ना, उसी प्रकार ये जो लॉ है ये यूनिवर्सल लॉ है, सबके लिए लागू है। सबके लिए, कोई भी रहे। हमने आपको लगेगा कि हमने वो पगारी आदमी को संभाल लिया, मंत्री को संभाल लिया है, ऐसा नहीं होगा। जो मंत्री रहे, संतरी रहे, सेक्रेटरी रहे, यानी उसकी दुकान पे जो इंस्पेक्टर और पगारी आदमी आता है उसको भी ये चीज को उसने समझाना चाहिए। हाँ हाँ, कि साहब आप भी बच नहीं सकते, ख्याल रखो, और ये घमंड निकाल दो कि आप सरकारी आदमी हो, यानी आप कुछ भी कर सकते हो, कि एक तरफा आप मामले बनाओगे, ऐसा नहीं है। अगर आपने किस पे गलत मामला बनाने का सोचा भी तो आज बुधवार है, और बुधवार का स्वामी जो बुध है वो आके आपको, इतनी जागृति अगर लोगों में आ जाए तो देश में काफी परिवर्तन आएगा, बिल्कुल परिवर्तन। और हनुमान भैया, गुरुवार को अगर कोई आदमी मिलावट करता है तो गुरुवार का स्वामी गुरु, हाँ, वो स्वयं उनकी राशि में आकर उनको इसकी सजा देगा। गुरु कभी बर्दाश्त नहीं करेगा कि आप उसके दिन मिलावट करो या कम तोलो, नहीं। अग्र कचेरी सावधान कर रही है कि गुरुवार को अगर आप मिलावट कर रहे हो, मिलावट करने की सोच भी रहे हो, या कम तौलने की सोच रहे हो, या कम तौल रहे हो, तो गुरुवार का जो स्वामी है गुरु ऊपर बैठा है, आपको दिखेगा नील गगन में, वहां से बैठकर वो आपको देख रहा है हर पल। हाँ, गुरु की नजर और लोगों से, माँ बाप से भी ज्यादा तीक्ष्ण होती है मेरे ख्याल से तो। हाँ, और वो स्वयं आपकी राशि में आकर आपको दंडित करेगा। हाँ, सजा देगा ही। वो आपको पीलिया रोग लगा देगा, अच्छा, हड्डियों में कमजोरी ला देगा, ज्ञान में कमजोर हो जाएगा, समाज की नजरों में आप गिर जाओगे, यानी कहीं भी आप सामाजिक प्रतिष्ठा लायक नहीं होंगे। इसलिए गुरु को समझ लो कि गुरुवार है ना, समय का 7वां हिस्सा है, और दुनिया में सबसे बलवान है समय। अगर गुरुवार को अगर आप कम तौलोगे, मिक्स करोगे, या कोई पगारी आदमी अगर कुछ लफड़े करेगा तो गुरु से नहीं स्वयं नहीं पाएगा गुरु से। उनकी राशि में आके उसकी सेवा देगा। आपको लगेगा कि मैंने गुरु का रत्न पहन लिया, मैंने जाप कर लिए, मैंने कोई स्टोन में ताकत नहीं है कि वो गुरु को आपकी राशि में आने से रोक देगा, नहीं रोक सकता। और वो आपकी राशि में आएगा तो उसकी तो सजा आपको देंगे। हाँ हाँ, वो आ क्यों रहा है आपको? अगर आपने अच्छा कार्य किया है तो उसका अच्छा फल देगा, वहां आपको इनाम भी मिलेगा तो सजा भी मिलेगी। और किसी को प्रायश्चित करना रहे तो गुरु से क्या कर सकते हो? हाँ, अगर कोई ने पिछले दिनों में, पिछले वर्षों में अगर अपने हाथ से कोई गलत काम किया होगा, गुरुवार को मिक्स किया होगा, कम तोला होगा, तो गुरुवार का स्वामी है गुरु, और गुरु का कंट्रोल है परिवार में बुजुर्गों पर। और बुजुर्ग भी होते हैं दो
दादा दादी नाना नानी, हाँ कोई भी जो बुजुर्ग है, तो पहले अपने परिवार के बुजुर्ग और दूसरा जीवन साथी के परिवार के बुजुर्ग। बराबर। तो अपना प्रायश्चित करने के लिए ऐसे व्यक्ति ने अपने परिवार के बुजुर्गों को और तथा जीवन साथी के परिवार के बुजुर्गों को राशि राम की घड़ी उपहार में देना चाहिए, राशि राम से खरीद कर। और राशि राम की घड़ी का मूल्य क्या है? भारत में 1000 रुपया है। हाँ। और जो आज जिस कंट्री में रहता है उस कंट्री में जो करेंसी है वो 1000 के रूप में है। हाँ, अमेरिका वाला अगर चाहेगा तो उसको $1000 लगेंगे उसको। ब्रिटेन वाला चाहेगा तो 1000 पाउंड लगेंगे उसको। भारत वाला अगर लेना चाहेगा तो 1000 रुपए है। वहां राशि राम की नजर में पृथ्वी के हर राष्ट्र की करेंसी का मूल्य इक्वल है, कहीं कम नहीं है, कहीं ज्यादा नहीं है। हाँ, इसीलिए पृथ्वी की राजधानी डिक्लेयर किया ना। हाँ, इसलिए पृथ्वी की राजधानी है, क्योंकि ब्रह्मांड का केंद्र है घूमती हुई पृथ्वी, और पृथ्वी का केंद्र है भारत, और भारत का केंद्र है 0 माइल, उसके पास में राशि राम है। बिल्कुल। तो वहां से बिल्कुल वैज्ञानिक सत्य है। हाँ, तो गुरुवार को जो पगारी आदमी अगर कोई लफड़े करेगा तो गुरु स्वयं उनकी राशि में आके उसका फल देगा। तो न व्यापारी ने, न उद्योगपति ने, न पगारी आदमी ने, चाहे किसी भी क्षेत्र में अगर वो काम कर रहा है, पगार ले रहा है, अगर कम तौला मिक्स किया या मिक्स करने का अलाउ किया तो गुरु उनकी राशि में आके उसकी सजा देगा। उसने तुरंत बंद करना चाहिए और प्रायश्चित करना चाहिए। हाँ, वो अगर सोचेगा कि मैं ये जाप करा लूं, मैं ये माला पहन लूं या मैं ये स्टोन पहन लूं, इससे मेरे को रिलैक्स मिलेगा, नहीं, स्टोन में कोई ताकत नहीं है। आज लोग बेकार में लाखों रुपए स्टोन में लगा रहे हैं, उसकी सेल वैल्यू भी नहीं है और उसके कोई चमत्कार भी नहीं है और उसका कोई समाधान भी नहीं है। ये लोगों ने समझना चाहिए, वो नहीं समझ पा रहे हैं। तो गुरुवार को मिक्स करने का सोचना भी गुनाह है, नहीं करना चाहिए और न कम तोलना चाहिए। और सरकारी आदमी ने जो उनको पगार मिल रहा है उसके अंदर समाधान होना चाहिए ना। उनको कहाँ तकलीफ है, उन्होंने अपने हेड ऑफिस को लिख कर देना चाहिए ना। यानी लोगों को गलत काम में लाने के लिए प्रोत्साहन क्यों कर रहा है? मैं हूं यहाँ, तुम कर मिक्स, तू कम तौल, हम देख लेंगे, ऐसा नहीं है। जो ऐसा बोल रहे उनको देखने वाला ऊपर बैठा है और वो स्वयं उसका हथियार गुरु आ रहा है, उससे उसने डरना ही चाहिए। नहीं डरेगा तो सजा पा के डरेगा, डरना तो है ही ना। यानी शासन करता है, आखिर शासन करता है और उसका डर नहीं रहेगा, ऐसा नहीं हो सकता है ना। तो गुरुवार को जो समझना चाहते हैं उन्होंने बुजुर्गों का ऑनर करना चाहिए, अपने बुजुर्गों को राशि राम की घड़ी खरीद कर उपहार में देना चाहिए और निर्णय कर लेना चाहिए। जब वो घड़ी उपहार में देंगे उसी समय उनके आत्मा के अंदर से भी निर्णय हो जाना चाहिए, कुछ भी हो जाए, न मैं मिक्स करूंगा न कम तोलूंगा। तो वो देखते देखते कहाँ के कहाँ पहुंच जाएंगे, उनका व्यापार चमकेगा और वो पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चों में भी संस्कार आएंगे ना। हाँ, वो जब देखेंगे कि हमारे पूर्वज, हमारे पिताजी ईमानदारी का धंधा करके इतना अच्छा कमा लेते हैं, अपनी समाज में एक प्रतिष्ठा बना लेते हैं, तो बच्चों में भी अच्छे संस्कार। उसी प्रकार शुक्रवार के लिए, शुक्रवार को अगर कोई आदमी गलत काम कर रहा है, मिक्स कर रहा है, कम तौल रहा है, तो शुक्रवार किसका दिन है? शुक्र। शुक्रवार भी समय का 7वां भाग है और दुनिया में सबसे बलवान है समय। तो शुक्रवार का स्वामी शुक्र नहीं छोड़ेगा, नहीं, वो आप में के गुप्तांगों में रोक लगा देगा। शुक्र का कंट्रोल है गुप्तांगों पर। हाँ, कई लोगों को आप देखो ना, गुप्तांगों पे जो रोग होते हैं, एड्स हो जाएगा। हाँ, कई तरह के रोग हैं, सबसे भयंकर जो है, उससे अगर बचना है तो उन्होंने अपने निर्णय में रहना चाहिए कि शुक्रवार को मैं मिक्स नहीं करूंगा, कम नहीं तोलूंगा। और जो अधिकारी है उनको भी मेरे को कुछ चंदा देने की, महीना देने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल, डर ही निकल गया तो फिर क्या है। हाँ, कोई अगर आपको आदमी त्रास दे रहा है तो आप उसकी जानकारी राशि राम को दे सकते। हाँ, उसमें राशि राम के एक्शन करें। राशि राम बिल्कुल, वो देखो तो राशि राम के एक्शन समझ में नहीं आते हैं।
हाँ, राशि राम का कंट्रोल, जो राशि राम पृथ्वी की राजधानी है उसका हर कण पे और क्षण पे कैसा नियंत्रण करना हो उसके पास। अगर आपने वहां एक लेटर भेज दिया, ईमेल कर दिया कि यहाँ से मेरे को तकलीफ है, तो उनकी पत्रिका सामने आ जाएगी ना कि वो आदमी ऐसा क्यों कर रहा है, उसको समझा दिया जाएगा, वार्निंग दिया जाएगा, पहला समझाया जाएगा और नहीं माना तो सुझाया जाएगा, ऑटोमेटिक जाएगा। जब राशि राम पृथ्वी की राजधानी है तो बहुत पावरफुल है और शक्ति के साथ वो बहुत ही अच्छा ये है। और परिवार में शुक्र का कंट्रोल कहाँ है? जीवन साथी पर और मित्रों पर। तो जिन्होंने शुक्रवार को कुछ मिक्स किया होगा पिछले समय में, कुछ कम तौला होगा, तो प्रसिद्ध करने के लिए अपने जीवन साथी और मित्रों को राशि राम की घड़ी खरीद कर उपहार में दे सकते हैं, जिससे धीरे धीरे उनके जो गुनाह है कम होके खत्म हो सकते हैं। अनुभव पहला 24 घंटे में आएगा, दूसरा अनुभव 1 महीने में आएगा, पर वो सक्सेस होंगे। पर जिस पर वो राशि राम की घड़ी खरीद के उपहार में देंगे, उस पर से उन्होंने फिर ना कम तौलना चाहिए, ना मिक्स करना चाहिए, तो तौबा कर लेना चाहिए। नहीं तो उनको गुप्तांगों में तकलीफ होगी। शुक्र का कंट्रोल वीर्य पे है, यानी ईश्वर ने शुक्र को किसी भी योनि को आगे बढ़ाने का अधिकार दिया है। उनकी योनि आगे बढ़ने से रुक जाएगी, यानी उनको लगेगा कि उनका वंश आगे नहीं चल रहा है। उसका कारण सब यही रहेगा कि उन्होंने शुक्रवार को कहीं ना कहीं कुछ गलत काम किया हुआ है। तो अग्र कचेरी पृथ्वी के मनुष्यों को ये सावधान करने जा रही है, समझाने का प्रयास करने जा रही है कि भैया देखो, शुक्रवार का स्वामी शुक्र है और नील गगन में है और दिखाई देता है। सूर्यास्त के बाद देखोगे ऊपर एक तारा चमक रहा है और सूर्य उदय के पहले भी। हाँ, वही दिखाई देता है। हाँ, तो वो छोड़ेगा ऐसा नहीं है। प्राणी के शरीर में जो गर्मी है, जो अपना टेम्परेचर है बॉडी का, वो शुक्र का दिया हुआ है। तो जिसने आपके शरीर के टेम्परेचर पे अधिकार कर रखा है, उसको आप क्या छोटा मोटा समझ रहे हो? जैसा कि मेरे को पढ़ा या समझा है, शुक्र ये राक्षसों का गुरु है। हाँ, राक्षसों का गुरु है, पर वो भी ज्ञान तो अच्छा देते हैं। हाँ, उनका कार्य करने की विधि अलग प्रवृत्ति की होती है।